जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे बच्चों मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स और उसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर 1 क्या पढ़ रहे थे बच्चों? क्रॉप प्रोडक्शन, CROP, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों इस चैप्टर में मैनेजमेंट MENAGEMENT मैनेजमेंट। बच्चों इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा? क्रॉप किसे कहते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन, है ना, व्हेन द सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड्स, है ना, इन द सेम सीरीज। जब खेत में बच्चों सेम तरह के प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं, सो क्रॉप कहते हैं ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। फिर हमने क्रॉप्स के टाइप्स देखा बच्चों, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में। फिर बच्चों हम जाने कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं, है ना, किस तरह से हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले कई प्रकार की प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड देन फिर हम लोगों ने बात किया था सोइंग, मतलब कि सीड्स को क्या करना, खेतों में दे देना और उससे क्या होंगे, प्लांट होंगे। तो आज हम जानेंगे बच्चों कि जो प्लांट होते हैं उसकी ग्रोथ को, अच्छी उसकी ग्रोथ हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, खेतों में जब सोइंग करते हैं बच्चों, सीड्स देते हैं, उससे पहले हम खेत में क्या करते हैं, उस फील्ड में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर को छिड़कते हैं। ठीक है, तो मैन्योर होगा या फर्टिलाइजर्स के पाउडर को हम क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। तो आज वही समझेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों मैन्योर। MANURE, मैन्योर। मैन्योर को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? लिखिएगा कि इट इज द नेचुरल substance obtained by the decomposition of animal waste, जैसे कि कॉ डंग बच्चों, COWDUNG, कॉ डंग, है ना, गाय या किसी भी जानवर के गोबर जो होते हैं। एनिमल वेस्ट का मतलब किन्हीं भी जानवरों के गोबर। तो जैसे कि कॉ डंग, है ना, गाय की गोबर, एंड प्लांट वेस्ट, पेड़ पौधों की जो वेस्ट होती है ना, वेस्ट यानी बचे हुए प्रोडक्ट, जैसे कि लीव्स, जो लीव्स बच्चे सड़ गल गए, पत्ते झड़ गए, वो प्लांट वेस्ट कहलाते हैं, यानी कि लीव्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मैन्योर, MANURE, मैन्योर। तो मैन्योर हम किसे कहते हैं बच्चों? देखिए मैन्योर क्या है, इट इज द नेचुरल सब्सटेंसेस, ये नेचुरल मतलब बच्चों प्राकृतिक, है ना, NATURAL, नेचुरल सब्सटेंस है ना, ऑब्टेन्ड, OBTAINED, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करते हैं, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, जैसे कि कॉडंक, एंड प्लांट वेस्ट जैसे लीव्स, इज कॉल्ड मैन्योर। मतलब बच्चों किसी भी जानवर की जो वेस्ट होगी, जैसे कि कॉडंक है, गाय की गोबर, या प्लांट की जो वेस्ट है, पत्ते झड़ गए बच्चों, लीव्स हो गया, है ना, सड़ गल गया, तो कोई भी जानवर की जो वेस्ट है या प्लांट की वेस्ट की से, यानी एनिमल और प्लांट की वेस्ट का जो डिकम्पोजिशन होता है, जैसे कि एनिमल वेस्ट है बच्चों, सड़ गल गए, सड़ गलने का मतलब क्या है कि उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, उसको डिकम्पोज कर दिया। तो डिकम्पोजिशन से जो हमें मिलता है नेचुरल सब्सटेंस, उसी को क्या बोलते हैं, मैन्योर। क्लियर है? तो मैन्योर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन करते हैं बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट। क्लियर है? अभी हम समझेंगे कि डिकम्पोजिशन होता कैसे है किसी भी एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट का। ठीक है, तो मैन्योर को डिफाइन कैसे किए, इट इज द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट, इज कॉल्ड मैन्योर। चलिए क्लियर है बच्चों?
चलिए अब हम जानेंगे कि मैन्योर को बनाते कैसे हैं। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया बच्चों। चलिए अब हम जानते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं। इट हम किसके लिए यूज किए हैं? मैन्योर के लिए। इट इज मेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द एनिमल वेस्ट जैसे कि हमने अभी बताया कॉ डंक है ना, एंड एनिमल वेस्ट कोमा दीजिएगा बच्चों, ह्यूमन वेस्ट HUMAN ह्यूमन वेस्ट। बिल्कुल मानवों की जो वेस्ट होती है उसका भी बच्चों डिकम्पोजिशन होता है। तो ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट। क्लियर है बच्चों? हमने बोला कि मैन्योर इज मेड, है ना, इट इज मेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे माइक्रो MICRO, माइक्रो का मतलब होता है छोटा बच्चों, ORGANISMS, ऑर्गेनिज्म मतलब वैसे जीव, वैसे एकदम सूक्ष्म, वैसे माइक्रो मतलब एकदम छोटा जो हमारी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। हमारे आसपास बैक्टीरिया बच्चों, क्या हम बैक्टीरिया को देख पाते हैं? नहीं ना। तो बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी एनिमल वेस्ट, एनिमल के जो बचे खुचे वेस्ट है ना, ह्यूमन की जो वेस्ट हो गई और प्लांट की वेस्ट जैसे लीव्स हो गया, तो इस पर क्या करता है वो धीरे धीरे उस पर काम करने लगता है, मतलब उसके एक्शन होने लगता है। अगर बच्चों कहीं भी एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट या कोई प्लांट वेस्ट है अगर कहीं भी, तो उस पर क्या होगा, तुरंत आसपास, हमारे आसपास में बैक्टीरिया है बच्चों, तो तुरंत उस पर बैक्टीरिया लग जाएगा। अब बैक्टीरिया जैसे ही उस पर लगा बच्चों, तो क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल्स को जो है उसको पूरी तरह से गला देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। क्लियर है बच्चों? तो उससे क्या मिलेगा हमें? मैन्योर बन जाएगा, हमें मैन्योर मिलेगा। चलिए क्लियर है? तो एक्चुअल में ये तो डिकम्पोजिशन हो गया। अब फार्मर क्या करते हैं, यानी किसान कैसे जो है लेते हैं मैन्योर को? तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि फार्मर्स FARMERS, तो फार्मर्स कलेक्ट करते हैं बच्चों दिस वेस्टेज। तो बच्चों ये बचे खुचे जो एनिमल के वेस्ट, ह्यूमन के वेस्ट, प्लांट के वेस्ट को फार्मर्स ने क्या किया, कलेक्ट किया, एक जगह जमा किया, है ना। दिस वेस्ट कहाँ पर? इन पिट्स, PITS, एट ओपन प्लेसेस, एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज स्लोली, SLOWLY, स्लोली। तो हमने क्या बोला, फार्मर ने क्या किया, देखिए ह्यूमन वेस्ट है बच्चों, और एनिमल जानवरों के वेस्ट और प्लांट के वेस्ट, तो इनको क्या किया फार्मर ने, एक जगह इनका ढेर लगा दिया, है ना। इनमें कई सारे मल मूत्र हो सकते हैं, है ना, एनिमल के यानी कि ह्यूमन के वेस्ट हो सकते हैं या प्लांट की वेस्ट हो सकते हैं। ह्यूमन वेस्ट मतलब बच्चों जैसे घर का ही बहुत सारा सामान हो गया, है ना, कई सारे वेस्ट हो गए एनिमल के। जैसे एनिमल का वेस्ट में जैसे कि काउ डंक हो गया, गाय की गोबर हो गई, प्लांट का वेस्ट जैसे कि लीव्स हो गया, पेड़ के पत्ते हो गए, तो इन सब वेस्ट को फार्मर किसान क्या करते हैं, एक जगह जो है जमा कर देते हैं। ठीक है, फार्मर क्या करते हैं, एक जगह जमा करते हैं इन पिट्स का मतलब होता है ढेर। ठीक है, इन पिट्स एट ओपन प्लेस। देखिए ये खुला जगह है, तो खुले जगह में उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया इन सारे वेस्ट को और अलाउ इट टू डिकम्पोज DECOMPOS, डिकम्पोज मतलब सड़ना और गलना। कैसे होगा, तो जैसे ही इनको जमा किया इन्होंने वेस्ट को, तो इन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया आकर के इस पर लग जाएगा। ठीक है, तो इस पर बैक्टीरिया, फंगी, है ना, कई सारे जो हैं एल्गी। अब देखिए एल्गिया नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 होते हैं। कौन कौन बच्चों? तो पहला है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोन्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे नहीं लगेगी, इन पे सिर्फ 2, बैक्टीरिया और हमारा फंजाई। तो इन पे 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके
ऊपर लगने लगेंगे। जैसे बच्चों हम लोग आसपास में हम लोग हैं, अभी हमें पता भी नहीं है कि हमारे आसपास में कितनी सारी बैक्टीरिया, हमारे हाथ में कई सारे बैक्टीरिया है, लेकिन बच्चों उतनी नहीं है जितनी कि इन सड़े हुए वेस्ट में होगा, है ना। तो इन पे जाकर के बैक्टीरिया लग जाएगा और इनको धीरे धीरे सड़ाने लगेगा, गलाने लगेगा। तो इन्हीं को बोलते हैं हम डिकम्पोज होना। क्लियर है, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो इससे क्या बनेगा, मैन्योर बनेगा। चलिए, मैन्योर का मतलब हो गया बच्चों खाद जो हम देते हैं, मैन्योर, है ना। चलिए, क्लियर इतना। चलिए, तो बच्चों अब इसको मैं मिटा दूं स्पेस के लिए, नोट्स कर लिया था उसको आपने। चलिए, अब बच्चों हम देखेंगे कि मैन्योर के क्या फंक्शंस होते हैं। आप ध्यान दीजिए बच्चों, फंक्शंस ऑफ मैन्योर, आखिर MANURE, ये जो खाद है, ये जो मैन्योर है बच्चों, है ना, बीज देने से पहले फील्ड खेतों में ये दिया जाता है ना। तो मैन्योर जो है ये खाद, आखिर इसकी काम क्या है। तो फंक्शंस में पहला लिखिएगा कि मैन्योर कैन प्रोवाइड a lot of organic matter like humus to the soil। हमने क्या बोला कि ह्यूमस जो है ना, ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस बच्चों डॉट एंड डेड पार्टिकल्स को बोलते हैं, सड़े गले हुए पार्टिकल्स, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस। तो मैन्योर का फंक्शन क्या है, पहला कि मैन्योर कैन प्रोवाइड, मैन्योर प्रोवाइड कर सकता है, हमें प्रदान कर सकता है अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक, ORGANIC, ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू दी सॉइल। तो सॉइल जो मिट्टी है, जैसे ये खेत है बच्चों, है ना, खेत में किसान ने क्या किया, मैन्योर को छिड़क दिया, मैन्योर खाद को डाल दिया। अब ये मैन्योर क्या करेगा, लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ह्यूमस सॉइल को देने लगेगा, है ना। तो प्रोवाइड करेगा को क्या, ह्यूमस, ह्यूमस क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। चलिए, यहाँ लिखिएगा बच्चों ह्यूमस के बारे में, HUMUS, हेडिंग दीजिएगा ह्यूमस, नहीं तो पहले फंक्शन लिख लीजिए इसका, दूसरा फंक्शन लिख लीजिए। पहला ये क्या करता है, सॉइल को ह्यूमस देता है। चलिए, दूसरा फंक्शन मैन्योर improves the texture, soil texture for retention of water and एरेशन, फुल स्टॉप। देखिए, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है बच्चों, कि मैन्योर जो है वो इम्प्रूव्स करता है, IMPROVES, इम्प्रूव मतलब बढ़ाता है क्या, सॉइल की टेक्सचर को। सॉइल की टेक्सचर का मतलब है कि सॉइल देखते होंगे वो अलग अलग तरह की वैरायटी में आती है। तो सॉइल के जो टेक्सचर है, सॉइल की जो जो आपको देखते होंगे कि गुण जो है, उसकी क्वालिटी जो है, उसको इम्प्रूव करता है। कैसे, फॉर रिटेंशन बच्चों, RETENTION, रिटेंशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है, कि पानी को बनाए रखना, है ना। रिटेंशन ऑफ वाटर का मतलब है कि मिट्टी सॉइल में मैन्योर क्या करता है, पानी को बचाए रखता है। एंड एरेशन के लिए AERATION, एरेशन का मतलब है बच्चों पानी को लॉस करना, है ना। तो दोनों बैलेंस करता है कौन, मैन्योर। तो मैन्योर इंप्रूव करता है सॉइल टेक्सचर, फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर मतलब पानी बनाए रखना, वाटर को मेंटेन रखना, और एरेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर को क्या करना, लॉस करना। क्लियर है। तो ये दो फंक्शंस है मैन्योर के। पहला कि मैन्योर कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू सॉइल, और दूसरा इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एरेशन। क्लियर यहाँ तक।
नोट्स कर लिया आपने? चलिए अब बच्चों ह्यूमस जो ये प्रोवाइड कर रहा है इसको हम हेडिंग डालिएगा ह्यूमस। HUMUS ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? सिंपल का इसको डिफाइन कीजिएगा, सिंपल सा, इट इज द ऑर्गेनिक मैटर ब्रैकेट में लिखिएगा रोटेन ROTTEN रोटेटेड पार्टिकल्स, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, विच इंक्रीज द फिजिकल केमिकल properties of the soil। क्लियर बच्चों? हमने क्या बोला कि ह्यूमस जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर है ना। एक ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि रोटेन डेड पार्टिकल, मतलब ये सड़ा गला एक पदार्थ है बच्चों, सड़ा गला एक सब्सटेंस है, रोटेन ऑर्गेनिक मैटर है ना। विच, यहाँ मैटर लिखिएगा बच्चों, आर होगा यहाँ पे, मैटर विच इंक्रीज जो बढ़ाता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। मिट्टी सॉइल की बच्चों जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करता है। कौन? ये ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। इतना क्लियर है? चलिए, जो ह्यूमस है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज पोरस, POROUS, ये पोरस होता है, सो it can hold a lot of water and air in the soil। अब बच्चों आपने क्या किया, खेत में आपने मैन्योर दिया, मैन्योर में है ये ह्यूमस, ह्यूमस प्रोवाइड हो रहा है। ह्यूमस क्या है बच्चों? पोरस है। पोरस का मतलब POROUS, पोरस मतलब होता है छेद है बच्चों, पोरस है इसमें, वो छिद्र है, छेद है इस ह्यूमस में, है ना, जो कि इसीलिए इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। अ लॉट ऑफ का मतलब है भारी मात्रा में ये वाटर, पानी और एयर को सॉइल में क्या करता है बच्चों? पकड़ कर रखता है ना, ताकि मिट्टी को अच्छे से सॉइल को पानी मिल सके और ऑक्सीजन के लिए एयर मिल सके। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलिए अब आते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। स्टार दीजिएगा, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, MANURE, मैन्योर। क्लियर बच्चों? मैन्योर की क्या एडवांटेजेस है? तो फर्स्ट लिखिएगा कि मैन्योर ENHANC, इनहेंस दी वाटर होल्डिंग। वाटर होल्डिंग मतलब पानी को पकड़ कर रखना, पानी को बनाए रखना, ठीक है, तो पानी को कस के पकड़ रखना। इनहेंस करता है, ENHANC, इनहेंस मतलब बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो मिट्टी जो पानी है बच्चों, है ना, तो पानी में कोई प्लांट ग्रो करने के लिए तो सॉइल, अब सॉइल में मिट्टी में प्लांट ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? उसे पानी चाहिए। तो सॉइल में बच्चों पानी मेंटेन रहे, पानी को एक कस के पकड़ के रहे, इसलिए मैन्योर क्या करता है? इंक्रीज करता है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, किसकी? सॉइल की।
तो मैन्योर इनहेंस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्लियर? इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। दूसरा है इट इज पोरस, चूंकि ये पोरस है बच्चों, ड्यू टू विच इट मेक्स द soil more fertile। क्लियर है? चूंकि ये पोरस है बच्चों, इसीलिए सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाता है ना, मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। क्लियर है? तीसरा, इट किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? मैन्योर के लिए। ठीक है, एक जगह हमने मैन्योर यूज़ किया और उसके बाद हम यहाँ प्रोनाउन इट का प्रयोग कर रहे हैं। तो इट इम्प्रूव्स द, या इंक्रीज लिखिए, it increases the number of useful microbes। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा माइक्रोब्स का, यूजफुल, MICROBES, microbes, increase the number of microbes in the soil। तो हमने क्या बोला बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने बोला कि एडवांटेजेस, ADVANTAGES, मतलब इस मैन्योर की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, क्या क्वालिटी है। तो पहली क्वालिटी है कि मैन्योर जब हम देते हैं तो मैन्योर इन्हेंस करती है, बढ़ाती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। दूसरा, इट इज़ पोरस, ये पोरस है, इसमें छोटे छोटे छेद हैं क्योंकि ये ह्यूमस में है, इसमें क्या है बच्चों? ह्यूमस। तो ड्यू टू विच, जिसके वजह से इट मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, ये क्या बनाता है? सॉइल को ज़्यादा उर्वरक फर्टाइल बनाता है, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके, यानी क्रॉप फसल की उत्पादन हो सके। ठीक है। तीसरी क्वालिटी एडवांटेज, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। मिट्टी में बच्चों कुछ यूजफुल, लाभदायक है ना, जो हमारे लिए क्या हो? हमारे लिए अच्छी हो, यानी कि हमारे लिए नुकसानदेह ना हो, वैसे माइक्रोब्स भी होते हैं, वैसे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो वैसे बैक्टीरिया को भी ये क्या करता है? बढ़ाता है। कौन? मैन्योर। क्लियर है 3 पॉइंट्स? चलिए, क्लियर है बच्चों? चौथा पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट यहां हमने लिखा, फोर्थ, कि इट, यानी कि मैन्योर इंक्रीजेस द टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट एडवांटेज है इसका, कि इंक्रीजेस द टेक्सचर ऑफ सॉइल की जो टेक्सचर है, सॉइल की जो डिफरेंट क्वालिटीज है ना, सॉइल मिट्टी की, उसको क्या करता है? वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर में? चलिए, अब हम आते हैं इसकी डिसएडवांटेज। अभी तक हमने क्या देखा? इसकी क्वालिटी को। अब हम पढ़ेंगे डिसक्वालिटी एडवांटेज, मतलब डिसक्वालिटी, इसकी कौन कौन सी ऐसी अवगुण है। ठीक है, DISADVANTAGES, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, MANURE। तो बच्चों, डिस का मतलब होता है नहीं, और एडवांटेजेस मतलब होता है गुण। किसकी? मैन्योर। मतलब मैन्योर की वैसी अवगुण, है ना, अवगुण। तो वैसे अ का डिस मतलब अ, एडवांटेज मतलब गुण। तो अवगुण यानी इसकी कौन सी खराबियां हैं, है ना। तो पहली खराबियां हमने नजर आया हमें कि मैन्योर इज वेरी बल्कि, BULKY, ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि होता है बच्चों, है ना। इसकी ढेर होती है ना। ये पाउडर या नमक, सॉल्ट की तरह नहीं होता है ना। तो बल्कि मतलब होता है बच्चों बड़ा, एकदम पूरा एकदम ढेर होता है इसका। ठीक है, तो बल्कि होता है। एंड वॉल्यूमिनस होता है, VOLUMINOUS, वॉल्यूमिनस होता है।
ड्यू टू विच it is difficult to store and transport it। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला इसकी पहली डिसएडवांटेज कि मैन्योर जो होता है बच्चों वो वेरी बल्की होता है। BUL क्या है, बल्की मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एकदम आकार का होता है, साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है बच्चों। एंड वॉल्यूमिनस होता है, VOLUMINOUS, वॉल्यूमिनस होता है बच्चों। इसकी जो क्वालिटीज वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है, ठीक है। ड्यू टू विच इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट इट, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूमिनस मतलब ये धीरे धीरे बच्चों क्या होने लगता है, खराब भी होने लगता है। तो इसलिए बच्चों ना तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और ना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। स्टोर करते तब जब इसकी क्वालिटी मेंटेन हो पाती। अब 1-2 दिन 3 दिन तक हमने मेन्यू रखा अच्छे से, अब 1 महीने 2 महीने तक नहीं रख सकते। ना तो इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बल्कि है, बहुत ज़्यादा भारी है और भारी भरकम होता है, ठीक है। तो मैन्योर ज़्यादा भारी बल्कि और वॉल्यूमिनस होता है, इसीलिए बच्चों इसको हम स्टोर और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए दूसरा है बच्चों, दूसरी इसकी डिसएडवांटेजेस है कि मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ये बच्चों न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, है ना, कोमा दीजिएगा। मीन्स it is not much helpful to provide particular nutrient, ये R है बच्चों, particular nutrients, much helpful to provide particular nutrients in the soil for particular crops, particular crops। जो दूसरी इसकी हमें खराबी या डिसएडवांटेज देखने को मिली कि मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। बच्चों ये न्यूट्रिएंट हम जानते हैं, है ना, पोषक तत्व जैसे कि पोटासियम है, जैसे कि हम देख सकते हैं नाइट्रोजन है ना। तो न्यूट्रिएंट में मिनरल्स आते हैं, 5 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल। तो अभी जो हम देखेंगे मैन्योर में, यहाँ मिनरल्स की बात हो रही है। तो मिनरल में जैसे कि हम देखते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। तो ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक मतलब खास, है ना। तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो है सिर्फ अगर हम बोले बच्चों कि हमें सॉइल में एक खास तरह के क्रॉप्स के लिए एक खास जो है न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे हमें नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन को मैन्योर प्रोवाइड नहीं करेगा। क्लियर है। तो इट इज़ नॉट मच हेल्पफुल, ये हमें मददगार नहीं होता, कहाँ, टू प्रोवाइड पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल फॉर पार्टिकुलर क्रॉप्स। अगर हमें किसी क्रॉप, कोई फसल है, कोई प्लांट है, उसके लिए एक न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन चाहिए, तो वो मैन्योर हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, वो मैन्योर से हमें नहीं मिलेगा। क्लियर है। इसलिए हमने कहा कि मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। क्लियर है। चलिए क्लियर यहाँ तक। तो बच्चों इतनी ये दो जो डिसएडवांटेजेस हैं कि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, ना जमा कर सकते हैं मैन्योर को, और ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान हम ले जा सकते हैं। और दूसरा ये हमें एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट फॉर पार्टिकुलर क्रॉप्स के लिए नहीं प्रोवाइड करता है, नहीं देता है, नहीं मिलता है। इसीलिए बच्चों अब हमें पढ़ना है फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर के स्थान पर अब क्या यूज़ होने लगा, फर्टिलाइजर्स। क्योंकि फर्टिलाइजर को बच्चों स्टोर भी किया जा सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है आसानी से, है ना, और वो हमें पार्टिकुलर क्रॉप्स के लिए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, नोट्स कर लिया आपने। क्लियर बच्चों, क्लियर है बच्चों। चलिए तो सपोज यदि बच्चों हमें
ये एक प्लांट है बच्चों, है ना, ये एक फसल है बच्चों, ये एक प्लांट है, ये प्लांट को ग्रो करना है बच्चों। तो सपोज ये सीड है और ये सॉइल के अंदर में है, ये सॉइल के अंदर में है। तो इस प्लांट के लिए सपोज हमें चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन हम यदि मैन्योर से लेंगे तो हमें नहीं देगा। मतलब मैन्योर में बच्चों खास तरह के मिनरल, हमें मिनरल एलिमेंट नहीं मिलेंगे, हमें सब प्रकार के न्यूट्रिएंट एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक प्लांट को सिर्फ चाहिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमें एक पार्टिकुलर जो एलिमेंट है वो मैन्योर हमें नहीं देता है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स। तो यही एक ड्रॉबैक्स, यही एक समझिए कि इसकी एक दुर्गुण थी, एक डिसक्वालिटी थी, जिसकी वजह से जो फार्मर है वो यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। मैन्योर आप यूँ समझिए उपला एक तरह से समझ सकते हैं। चलिए, तो अब है फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर, FERTILISER, फर्टिलाइजर। स्पेलिंग देख लीजिए बच्चों। चलिए, फर्टिलाइजर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए। इट इज ए सॉल्ट, SALT सॉल्ट, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर है बच्चों, है ना, ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग नेसेसरी प्लांट nutrient, plant nutrients which mix the soil more fertile is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, फर्टिलाइजर। अब इसके डिफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। हमने क्या बोला, फर्टिलाइजर इट इज़ ए सॉल्ट। बच्चों ये पाउडर सॉल्ट नमक की तरह होता है ना। सॉल्ट क्यों लिखा, क्योंकि नमक की तरह है, ठीक है। वाइट वाइट पाउडर की तरह सॉल्ट होता है, ठीक है, नमक की तरह है। या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है बच्चों। अब हमने ऑर्गेनिक जब बोला तो ऑर्गेनिक का मतलब ये केमिकल है। मैन्योर क्या था बच्चों, नेचुरल सब्सटेंस। लेकिन फर्टिलाइजर क्या है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब इसमें कई सारे केमिकल्स होंगे, इसीलिए बच्चों इसको हम फर्टिलाइजर ना कह के केमिकल फर्टिलाइजर कहेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल, केमिकल फर्टिलाइजर। तो हम सिर्फ फर्टिलाइजर को डिफाइन नहीं करेंगे, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, केमिकल, CHEMICAL, केमिकल, FERTILISER, फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें केमिकल्स हैं, ये नेचुरल नहीं है। कंटेनिंग, CONTAINING, कंटेनिंग मतलब इसमें क्या होती है, इसमें क्या रखता है ये, तो नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि एक पार्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ठीक है, इसमें होता है विच मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, जो कि सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाता है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। क्लियर है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्लियर है, क्लियर है केमिकल फर्टिलाइजर्स बच्चों। चलिए, तो ये थी इसकी डिफिनेशन। अब आते हैं आगे। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस या सॉल्ट होता है जो अपने अंदर आवश्यक प्लांट न्यूट्रिएंट को कंटेन करता है, रखता है बच्चों, विच मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। आगे की बात हम करें तो जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। कंटेनिंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट
न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स को रखता है बच्चों ये, जैसे सच एस, कौन कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट होंगे, जैसे नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन कोमा दीजिएगा, फॉस्फोरस एंड पोटासियम बच्चों, POTASSIUM, ठीक है, इन concentrated form, so it can provide the replenishment of plant nutrient in the soil तो बच्चों ये क्या हमने लिखा, ध्यान दीजिए, हमने बोला कि केमिकल फर्टिलाइजर जो है, ये जो फर्टिलाइजर्स है कंटेनिंग स्पेसिफिक, मतलब एक खास तरह के प्लांट न्यूट्रिएंट को रखता है। जैसे कि हमें यदि नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन, ये एक अलग फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन रखता है। फिर अगर हमें फॉस्फोरस चाहिए तो फॉस्फोरस को रखने वाला अलग फर्टिलाइजर है। अगर हमें पोटासियम चाहिए तो पोटासियम को रखने वाला, कंटेन करने वाला फर्टिलाइजर्स अलग है, केमिकल फर्टिलाइजर्स इन कंसेंट्रेटेड फॉर्म। क्या लिखा बच्चों, CONCENTRATED, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, वाटर नहीं है बच्चों, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, एक सॉल्ट की तरह है ना, नमक पाउडर की तरह, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में। सो इट कैन प्रोवाइड द रिप्लेसमेंट, REPLENISHMENT, रिप्लेनिशमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। अगर बच्चों सॉइल में किसी प्लांट, कोई खास तरह के प्लांट न्यूट्रिएंट की कमी होती है, रेप्लेनिशमेंट का मतलब होता है तो उसका ये क्या करता है, भरपाई करता है। तो रेप्लेनिशमेंट मतलब प्रोवाइड करना या भरपाई करता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, जो कि सॉइल में होता है। तो सॉइल में यदि कोई प्लांट न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो ये क्या करेगा, रेप्लेनिशमेंट करेगा प्लांट न्यूट्रिएंट को। क्लियर है, क्लियर है इतना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बच्चों एक ये सॉइल है बच्चों, है ना, ये सॉइल है, इसका क्या किया हमने, पहले सॉइल को तैयार किया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब बच्चों जैसे कि हमने बीज देना है, कोई प्लांट ग्रो करना है, क्रॉप्स को, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस खेत में फर्टिलाइजर्स को छिड़क देंगे, इसके सॉल्ट को, है ना, ये पाउडर है बच्चों, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट है इसमें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, खेतों में इसको छिड़क दिया। छिड़का जो बच्चों, क्यों छिड़का, ध्यान दीजिए। अब ये जो बीज है ये क्या है, एक सीड है, और इस यही सीड क्या होगा, एक बड़े प्लांट में बदलेगा बच्चों, है ना, एक बड़े प्लांट में बदलेगा, है ना, एक बड़े से प्लांट में होगा। तो इस प्लांट को यदि चाहिए बच्चों नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन को रखने वाले फर्टिलाइजर्स को हम क्या करेंगे, इन जहाँ पे हम सीड लगाएंगे उसके आसपास में छिड़क देंगे। क्लियर है, या नहीं तो हमें बच्चों नाइट्रोजन नहीं, हमें सपोज चाहिए पोटासियम, तो पोटासियम को कंटेन करने वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, जो उर्वरक है बच्चों, जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनको क्या करेंगे हम, सीड जहाँ पे लगाएंगे हम, बीज को जो हम सो करेंगे, बोएंगे, वहाँ पे इसको छिड़क देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हम सीड लगाएंगे बाद में, तब जो ग्रोथ होगी प्लांट की वो बेहतर होगी देन मैन्योर की तुलना में। क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों। तो हम वहाँ आसपास में इसके सॉल्ट को, है ना, ऑर्गेनिक जो मैटर है बच्चों, सब्सटेंस को छिड़केंगे, है ना, कौन, तो एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो हमें यदि इस क्रॉप के लिए नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर्स कंटेन करेगा उसको छिड़केंगे। अगर हमें इस क्रॉप के लिए सिर्फ पोटासियम वाले चाहिए तो पोटासियम जो फर्टिलाइजर्स होगा उसको छिड़केंगे। इतना क्लियर है, तो इसलिए हमने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स, है ना, स्पेसिफिक टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है, चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल देखिए बच्चों ध्यान से, फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट है यूरिया, यू आर ए यूरिया। दूसरा है हमारा बच्चों एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट। क्लियर है बच्चों। तीसरा है बच्चों हमारा सुपर सल्फेट, सुपर सल्फेट। क्लियर है। और देखिए चौथा है बच्चों पोटास, POTASH, पोटास। फिर पांचवा है बच्चों हम लोगों का N, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और K। देखिए बच्चों ये तीनों हम लिखते हैं NPK एक साथ। तो देखिए एग्जाम्पल मतलब उदाहरण ध्यान दीजिएगा। यूरिया एक फर्टिलाइजर अलग है बच्चों, केमिकल फर्टिलाइजर्स। एमोनियम सल्फेट नाम का मार्केट में बच्चों फर्टिलाइजर्स अलग आता है। सुपर सल्फेट SUPER, सुपर SULPHAT, सुपर सल्फेट नाम का फर्टिलाइजर्स अलग आएगा। ठीक है। पोटास नाम का फर्टिलाइजर्स अलग आएगा मार्केट में। फिर है NPK, इस नाम का फर्टिलाइजर्स भी अलग आता है। NPK का मतलब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। P का मतलब होता है फॉस्फोरस, PHOS, फॉस्फोरस। क्लियर है, PHOS और K से होता है बच्चों पोटासियम, POTASSIUM। क्यों? क्योंकि K जो है बच्चों इसका लैटिन नेम होता है कैलियम, KALIUM, कैलियम। ठीक है। तो K से कैलियम नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, पोटासियम। तो N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटासियम। क्लियर। तो यदि बच्चों हमें चाहिए नाइट्रोजन, तो जो नाइट्रोजन वाला होगा वो मिलेगा, फॉस्फोरस जो होगा वो मिलेगा और पोटासियम जो होगा वो मिल जाएगा फर्टिलाइजर से। ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों। ये एक बैग है बच्चों, है ना। इसी बैग में क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आते हैं। तो ये जो है बैग है, बैग ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्लियर है बच्चों। अब आते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ, डिसएडवांटेज से पहले हम देखेंगे एडवांटेज। ठीक है, क्या देखेंगे, जैसे मैन्योर का एडवांटेज देखिए क्वालिटी। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजर का। तो लिखिएगा एडवांटेजेस ऑफ FERTILISER, फर्टिलाइजर मतलब केमिकल फर्टिलाइजर। तो फर्स्ट लिखिएगा इसका कि केमिकल फर्टिलाइजर इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, है ना। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है बच्चों। हमने बता दिया कि यदि हमें चाहिए यदि पोटासियम तो ये पोटासियम प्रोवाइड करेगा, हमें यदि नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन देगा फॉर द ग्रोथ ऑफ पार्टिकुलर क्रॉप्स। क्लियर। चलिए दूसरा बच्चों कि इट इज हाईली, या लिखिएगा इट हैज हाई solubility
इन वाटर। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ज़्यादा वाटर में सॉल्युबिलिटी है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी हाई है, मतलब वाटर में इसकी घुलने की जो क्षमता है बच्चों वो ज़्यादा है, ठीक है। सो लिखिएगा इट कैन ईजली एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। इसीलिए वजह जो हम देते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो इजिली इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ABSORBED, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्ब इजिली, एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेते हैं। जैसे ही इसको हम वाटर में बच्चों वाटर के साथ दिए घोल करके, तो इसको हम जैसे ही दे दिए खेतों में तो प्लांट इसको इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। आप देखते हैं ना कोई प्लांट है जब उसमें पानी देते हैं तो देखते होंगे इजिली वो सूख जाता है बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेता है, एकदम सोख लेता है। उसी तरह इस फर्टिलाइजर को भी प्लांट क्या करता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तीसरा देखिएगा, तीसरी जो एडवांटेज है इसकी कि इट कैन ईजी टू स्टोर, STOR, स्टोर मतलब इसको आसानी से जमा कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बच्चों, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट, एंड इसको हम इजी हैंडल कर सकते हैं, HANDLE, हैंडल। सो इट कम्स इन बैग। तो ये जो फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर, ये बैग में क्यों आते हैं, बॉडी में क्यों आते हैं बच्चों, क्योंकि हम इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, है ना। अपनी फार्मर अपने घरों में जमा करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान इसको ले जा सकते हैं, एंड हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए सो का मतलब इसीलिए इट कम्स इन बैग। बैग का मतलब जैसे कि हमने बोला था इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमने बोला था। तो इस तरीके से ये बोरी बच्चों आता है, क्लियर है। तो आप देख सकते होंगे ये एक बैग है, बोरी, इसी में क्या होगा, फर्टिलाइजर्स है। चलिए, तो इसको हम आसानी से जमा, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, क्लियर है। तीन एडवांटेज क्लियर है। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, हाई सॉल्युबिलिटी है वाटर में, सो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट के द्वारा, और इजी टू ट्रांसपोर्ट स्टोर एंड हैंडल, क्लियर है। सो देख, या इट कम्स इन बैग, इसलिए क्या आते हैं, बैग में आते हैं। तीसरा हो गया बच्चों, चौथा एडवांटेज कि ये जो है बच्चों, अब ध्यान से कीजिएगा, ये जो है ये बैग बच्चों, ये फर्टिलाइजर इसमें, तो ये आसपास की जो मॉइस्चर है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। फोर्थ इसका जो क्या है, ध्यान दीजिए, फोर्थ इसका जो एडवांटेज कहिए, इसकी जो क्वालिटी कहिए, है ना, या इसको हम डिसएडवांटेज कहेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। डिसएडवांटेज मीन्स कि एडवांटेज में लिखिए इसको, ADVANTAGES। तो फोर्थ में लिखिएगा कि इट कैन absorb the moisture very quickly, QUICKLY। सो इसीलिए इट कम्स इन एयर टाइट बैग्स। तो ऐसा बैग्स में ये भरे जाते हैं फर्टिलाइजर को कि उसमें एयर जो है बच्चों बिल्कुल ना जाए। तो एयर जब चले जाएगा मतलब उसके साथ मॉइस्चर जाएंगे, क्योंकि एयर में क्या है, मॉइस्चर है, MOISTURE। मॉइस्चर का मतलब क्या है, आप देखते होंगे ठंड के समय में या कभी भी आपके मुंह से जो ऐसे करते हैं बच्चों, वो मॉइस्चर आता है ना। कहीं भी आप देखते हो ग्लास पे जब कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, आप डल हो जाए, मतलब वो फेंट हो जाता है ग्लास। आप ग्लास पे नाम लिख सकते हैं, उसको मॉइस्चर कहते हैं। तो मॉइस्चर का मतलब है कि एयर में मॉइस्चर है, और ऐसा बैग में इसको भरा जाता है एयर टाइट बैग्स में, मतलब एयर उसमें ना जा सके, इतनी कस के उस बैग्स को बांधा जाता है, क्लियर है।
क्योंकि इट कैन एब्जॉर्ब द मॉइस्चर को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं आसपास से, इसलिए वेरी क्विकली, बहुत जल्द, इसीलिए सो इट कम्स इन एयर टाइट बैग्स, इसीलिए यह बहुत ही एयर टाइट बैग्स में आते हैं, एयर ना जा सके उसमें। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेज में। DISADVANTAGES, एडवांटेजेस ऑफ FERTILISERS। आखिर फर्टिलाइजर की डिसएडवांटेज क्या है, इसकी क्या दुर्गुण है, क्या इसकी अवगुण है? तो फर्स्ट कि जो एक्सेसिव यूज है इसका, यूज ऑफ फर्टिलाइजर है क्या है? केमिकल है बच्चों। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन चेंज द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल, केमिकल नेचर ऑफ सॉइल। मिट्टी सॉइल की जो केमिकल नेचर है, केमिकल नेचर उसको चेंज कर देता है, क्योंकि ये केमिकल है एक, है ना। इट मीन्स, यहाँ लिखिएगा, इट मीन्स इसका मतलब है, होता है, इट मीन्स यहाँ लिखिएगा यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ऐसे लिखिएगा, दे कैन या दे मेक द सॉइल, ये मिट्टी को, सॉइल को हाईली एसिडिक एंड एल्कलाइन बना देते हैं, हाईली एसिडिक और ALKALINE, एल्कलाइन बनाते हैं। सो द सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल। क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। अगर बच्चों खेतों में हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, उससे सॉइल की जो केमिकल नेचर है वो बिगड़ेगी, वो चेंज होगी, और इससे क्या होगा, इस केमिकल नेचर का मतलब क्या है कि दे मेक द सॉइल हाईली एसिडिक, या ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर देंगे तो ज़्यादा सॉइल एसिडिक हो जाएगा, या फिर ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगा। एसिडिक का मतलब ज़्यादा एसिड हो जाएगा सॉइल में, मिट्टी में, और या फिर ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगा। सो इसीलिए द सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल। इसलिए बच्चों लेस फर्टाइल हो जाता है सॉइल, मतलब उसकी जो उर्वरकता है किसी प्लांट को ग्रोथ करने की, सॉइल में जो खूबी है, जो पोषक तत्व है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? तो केमिकल नेचर मतलब सॉइल की जो, सॉइल को ज़्यादा एसिडिक और एल्कलाइन बनाता है, या तो एसिडिक बनाएगा या एल्कलाइन बनाएगा, तो इससे सॉइल क्या होगा, बिकम्स लेस फर्टाइल। क्लियर? इतना क्लियर बच्चों? नोट्स कर लिया आपने? चलिए आते हैं अपने सेकेंड डिसएडवांटेज। जो सेकेंड हमें इसकी खराबी देखने को मिली वो थी एक्सेसिव, EXCESSIV, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, है ना, यूज़ का मतलब इस्तेमाल, ऑफ फर्टिलाइजर्स, काउस, CAUSE, काउस मतलब काउस वाटर पॉल्यूशन, POLLUTION, पॉल्यूशन इन पोन्स और पोन्स कोमा LAKES, लेक्स एंड रिवर्स। क्या बोला हमने कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स अगर यूज़ करते, इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाटर पॉल्यूशन कर देगा बच्चों, पॉन्ड्स में, लेक्स में और रिवर में। तो तालाब में, आसपास जहाँ में खेत है बच्चों, आसपास में तालाब है या नदियाँ हैं या कोई झरने, लेक्स है, तो वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर। तो किसका कारण होता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर? काउस का मतलब कारण होता है वाटर पॉल्यूशन का। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग ने सीखा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे जिसमें देखेंगे कि क्रॉप इल्ड्स, किसी फसल को की जो उर्वरकता होती है, फसल उत्पादन की जो क्षमता है वो घटती है, तो हम उसको कैसे बनाए रख सकते हैं, बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। और फर्टिलाइजर और मैन्योर में भी हमने क्या देखा, कौन बेहतर हो सकता है? यस बच्चों, नेचुरल सब्सटेंस जो प्राकृतिक रूप से हो, यानी मैन्योर। तो मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर, इसको हम समझेंगे। अभी जितना आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।